बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। अब से कुछ देर पहले की ताज़ा तरीन अपडेट यह है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की रुखसत से पहले इमरान खान ने एक ताज़ा दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करा दी है और गालबन ये आखिरी दरख्वास्त होगी जो बंदयाल साहब के दौर में जमा कराई गई है, क्योंकि कुछ दिनों बाद तो वैसे वो रिटायर होने वाले हैं। 7 दिन का वक्त ही बाकी रह गया उनके पास। क्यों ये दरख्वास्त जमा कराई गई और क्या मौक़िफ़ अपनाया गया, कुछ ही देर में आपको सारी तफसील बताता हूँ। लेकिन आज इमरान खान साहब की ज़मानत का केस भी था। सब लोगों को इंतज़ार था कि आज कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, लेकिन मुसलसल तीसरी बार जज साहब रुखसत पर चले गए। आज भी मैंने कल के व्लॉग में भी आपको बताया था कि आज ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत होनी है, लेकिन एक गड़बड़ ये है कि कल ही जज साहब ने समाअत के दौरान ये कह दिया था कि हो सकता है वो कल दस्तयाब ना हो, यानी आज दस्तयाब ना हो। तो वो दस्तयाब नहीं थे और रुखसत पर चले गए। मामूल के मुताबिक आज भी पीजीआई की टीम और जो उनके वकला हैं लीगल टीम, वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम की जाने वाली जो खुसूसी अदालत है वहाँ पर पहुँचे। तो अदालती अमले ने बताया कि जज साहब जो हैं अबुल हसनात जुल्करनैन वो रुखसत पर हैं और आज भी समाअत नहीं हो सकेगी। और इस तरह चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत बग़ैर किसी कार्रवाई के 11 सितंबर तक मुलतवी हो गई। पहले भी हुई, फिर दूसरी बार हुई, अब ये मुसलसल तीसरी बार। ये जज साहब कल अदालत में मौजूद थे लेकिन आज रुखसत पर हैं। तो इमरान खान की जो लीगल टीम है उनके मुताबिक वो ये मौक़िफ़ अपनाते हैं कि पूरे वकालती कैरियर में ऐसा नहीं देखा कि कोई एक ऐसी अदालत कायम की गई हो जिसके जज का कोई मुतबादल इंतज़ाम ही ना किया गया हो। रुखसत पर जाना सबका हक है, छुट्टियां सारे जजेस करते हैं, कोई एक जज नहीं कर रहा, लेकिन कोई ना कोई ड्यूटी जज या कोई ना कोई मुतबादल इंतज़ाम ज़रूर होता है। एनीवेज़, जो वकला हैं उनके मुताबिक साइफ़र केस में रिमांड और गिरफ्तारी ये दोनों का तरीकाकार गैर कानूनी था और इस हवाले से वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रुजू कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी दरख्वास्त पेंडिंग है। अगर उसके ऊपर समाअत हो जाए तो बेहतर फैसला आ सकता है, लेकिन असल मसला ये है कि समाअत ही नहीं हो रही, ना सुप्रीम कोर्ट में हो पा रही है ना यहाँ इस अदालत में हो रही है। लेकिन इमरान खान ने एक और दरख्वास्त भी जमा करा दी है, आज ही जमा कराई। अब से कुछ देर पहले उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बाज़ाब्ता रुजू कर लिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है जिसमें जो कि आइनी दरख्वास्त है और उसमें मौक़िफ़ अपनाया है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को कालादम करार दिया जाए और ये भी मुतालबा किया गया है कि दरख्वास्त का फ़ैसला आने तक ये कवानीन भी मुअत्तल कर दिए जाएँ जिस कवानीन के तहत ये अदालतें कायम की गई हैं, जिस कवानीन के तहत उन्हें जेल में रखा गया है और उनकी ज़मानत नहीं हो पा रही, ये वो सारा कुछ मुअत्तल किया जाए। ये इस्तदा की है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। साथ ही दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर तो सदर मुमलिकत ने दस्तखत ही नहीं किए, तो ये ना ये एक्ट बन सकता था, ना इसके ऊपर कार्रवाई आगे बढ़ सकती थी। और वैसे भी ये एक्ट आर्टिकल 10A, आर्टिकल 8 और आर्टिकल 19 के खिलाफ वर्जी है या उसके मुनाफी है। ये दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है। और इस ताज़ा दरख्वास्त में सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, सेक्रेटरी कौमी असम्बली, वजारत कानून और वजारत दाखिला के जो हुकाम हैं उनको फरीक बनाया गया है कि अदालत इनको बुलाकर भी सुने कि एक एक्ट जो कानून ही नहीं बना, और सदर को भी बुलाया जाए और सदर से भी पूछें कि आपने अगर दस्तखत नहीं किए तो फिर ये किस तरह से एक्ट बन गया। सदर से भी तस्दीक कर ली जाए आया उन्होंने इसके ऊपर दस्तखत किए थे या इसको टाइमली रिटर्न कर दिया था। तो उनको फरीक बनाने का मकसद ये है, तो अदालत के इख्तियार में है, वो चाहें तो सदर को बुलाकर पूछ भी सकते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के पास अब वक्त कम है, 7 दिन का वक्त ही बाकी रह गया है। वो ऐसे किसी केस में हाथ डालेंगे या इसे सुनकर कोई फ़ैसला सुना सकते हैं, मुझे नहीं लगता। बड़ा मुश्किल सूरत हाल है, क्योंकि पहले से जिन केसेस को वो टेकअप करते आ रहे हैं वो उनमें ही अब बड़ी एहतियात बरत रहे हैं कि जाते जाते वो कोई ऐसा डिसीजन या कोई ऐसी कंट्रोवर्सी ना क्रिएट कर जाए जो बाद में उनके गले पड़े। तो उन्होंने हालांकि कल एक बड़ा ज़बरदस्त डिसीजन दिया है जिसमें उन्होंने सबको सुना दी हैं बातें, खुलेआम खुले लफ्ज़ों में सुना दी हैं कि आप लोगों ने अदालत के साथ ये किया, ये किया, ये किया। लेकिन उन्होंने उनको कोई सज़ा नहीं सुनाई, कोई डिसीजन में कोई ऐसी चीज़ हमें नज़र नहीं आई जिसके नतीजे में ये पता चले कि हाँ जी जज साहब ने बड़ा ज़बरदस्त और दिलेराना स्टैंड लेते हुए सज़ा भी सुनाई है। ये तो बता दिया कि इसने ये गलती की, इसने ये गलती की, इसने ये की, लेकिन सज़ा वाला एलिमेंट गायब था। और अभी भी ऐसा लगता है कि वो आखिरी दिनों में थोड़ा रिलक्टेंट रहेंगे कोई भी इस तरह का केस टेकअप करने में। अब मेरा ख्याल है आने वाले चीफ जस्टिस जो काजी फाइज ईसा साहब हैं उन्हीं को मामला टेकअप करने पड़ेंगे। अब वो भी उन पे डिपेंड करता है कि वो केस को टेकअप करते हैं, कॉज लिस्ट में डालते हैं, नहीं डालते, ये भी पूरा इख्तियार
चीफ जस्टिस के पास है। और फिर नामजद चीफ जस्टिस ने हलफ बर्दारी की अब तकारीब भी शुरू कर दी है, तो इसलिए भी जो मौजूदा चीफ जस्टिस होंगे वो अब ऐसे ही है जैसे मेहमान ही है चंद दिनों के, और वो चैम्बर वर्क ज़्यादा कर रहे हैं बजाय इसके कि वो आके समाते करें। वो कोई एक दो फैसले उन्होंने सुनाने हैं, लेट्स सी कब तक वो सुना सकते हैं। लेकिन जो काजी फाइज ईसा हैं उन्होंने पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं और बल्कि साथ ही जजेस को इशाइये की दावत भी दे डाली है। बाज़ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नामजद चीफ जस्टिस और उनकी अहलिया की जानिब से कुछ दावतनामे छपवा कर भेजे गए हैं जो साथी जजेस को मौसूल होना शुरू हो गए हैं, और बल्कि मौजूदा चीफ जस्टिस को भी ये दावतनामा मौसूल हुआ है कि आप भी हलफ बर्दारी की तकरीब के बाद जो इशाइया दे रहे हैं हम उसमें शिरकत करें। लेट्स सी वो आते हैं या नहीं आते। शहर इक़्तिदार में एक ताज़ा तरीन इस्तीफ़े की गूंज है इस वक्त, ये भी अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट है, और बताया गया है कि प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जो हैं जस्टिस रिटायर्ड सैयद असगर हैदर, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। असल वजूहात क्या है अभी तक किसी को पता नहीं चल सका, लेकिन ज़ाती वजूहात का बताया गया है, और ये इस्तीफ़ा जो है वो उन्होंने चेयरमैन नैब को भेज दिया है। इससे पहले आपको याद होगा चेयरमैन नैब जो थे आफ्ताब सुल्तान, उन्होंने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया था, और ये एक प्रेस रिलीज़ भी उनकी तरफ से जारी की गई थी जिसमें उन्होंने इस तरह का इंडिकेट किया था कि उनके ऊपर कोई प्रेशर या कोई दबाव है। ढके छुपे लफ्ज़ों में उन्होंने कुछ ऐसी बातें की थी और फिर वो मुस्ताफ़ी होकर चले गए। उनके बाद अभी ये दूसरे चेयरमैन नैब लगाए गए। अब इनके साथ जो काम करने वाले प्रोसिक्यूटर जनरल नैब हैं उनका मुस्ताफ़ी होना ये बहुत अहम है, और इसके ऊपर अब डिबेट शुरू होगी, क्योंकि उनके ओहदे की जो मुद्दत थी वो मार्च 2024 में मुकम्मल होना थी। फरवरी 2021 में जब पीटीआई की हुकूमत थी तो उन्हें 3 साल की तौसीह दी गई थी। लेकिन सबसे अहम बात इस सारे इस्तीफ़े के मामले में ये है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो अलकादर ट्रस्ट है गालबन, जिसे 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का नाम दिया गया, बाद में नाम भी चेंज किया गया, तो उसकी तहकीकात अब बताया जा रहा है कि तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं, और इसी महीने एक रेफरेंस दायर होना था नैब अदालत में। लेकिन चूँकि प्रोसिक्यूटर जनरल की मंजूरी के बगैर वो रेफरेंस अदालत में नहीं दायर हो सकता, तो इसलिए उनके इस्तीफ़े के बाद अब ये मामला थोड़ा सा लटक गया या थोड़ी सी ताख़ीर हो गई है। लेकिन अगर नैब ने करना है तो वो इसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो ढूंढ ही लेंगे कि नए प्रोसिक्यूटर जनरल की तैनाती हो जाएगी या जो भी मामला होगा उसका प्रोसेस क्या होगा मैं मालूम करके आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा। मुझे अभी पता नहीं है कि वो तैनाती कैसे होगी, लेकिन बताया जा रहा है कि अब इसमें थोड़ी सी ताख़ीर हो गई है। अब ये इस्तीफ़ा लिया गया है या दिया गया है, हमेशा की तरह इसके ऊपर डिबेट रहेगी। कोई मुसद्दका इतलात नहीं है, लेकिन जिस तरह मैं देख रहा हूँ कि इसके ऊपर एक डिबेट जो है वो इनिशिएट हो गई है और आपको टीवी चैनल्स में भी सुनने को मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट से और नैब कोर्ट से निकलकर अब थोड़ा सा चलते हैं इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत, फिर वापस आएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट। कुछ वहाँ पे भी अहम डिसीजंस हो रहे हैं, वो भी आपको बताने हैं। तो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत लाहौर में यास्मीन राशिद और उमर सरफराज चीमा, इनको फिर से 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अब से थोड़ी देर पहले की इतलात है। क्यों किया गया है? क्योंकि जो उनके ऊपर दर्ज मुकदमात हैं उनमें कुछ नई दफ़ात भी ऐड की गई हैं कि जनाब हमें इन दफ़ात के तहत भी इनसे तहकीकात करनी है, इसलिए इनका जिस्मानी रिमांड दिया जाए। तो पुलिस की इस्तदा मंजूर करते हुए 5-5 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया है। अब गालबन ये कोई 120 दिनों से तो कैद है। 120 दिनों में अगर तहकीकात मुकम्मल नहीं हो सकी, अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिल सका या कोई सबूत सामने नहीं आ सका कि मज़ीद दफ़ात लगानी पड़ेंगी, तो मेरा ख्याल है इस बारे में अदालत को फ़ैसला करना चाहिए। इनकी ज़मानत इतने अरसे से पेंडिंग है, इसके ऊपर बहुत सारी आवाज़ें उठ रही हैं, और भी ख़वातीन साथ में हैं, उनकी भी ज़मानत लटकी हुई है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन केसेस में थोड़ी इंसाफ में ताख़ीर, थोड़ी नहीं खैर काफ़ी ज़्यादा ताख़ीर जो है वो हो रही है। बहरहाल अदालतों को फ़ैसला करना एक प्रोसेस है, उसकी भी रिस्पेक्ट करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ वापस आते हैं। मौसम गर्मा की जो अदालती तातीलात थीं वो अब ख़त्म हो गई हैं और पीर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट मामूल के मुताबिक केसेस सुनने जा रही है। 8 जजेज़ हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो सारे के सारे अब दस्तयाब होंगे, और चीफ जस्टिस की हिदायत पर रजिस्ट्रार ने जो जजेज़ का रोस्टर है वो जारी कर दिया है। तो मौसम गर्मा की तातीलात में तो आपको पता है सिर्फ ज़मानत और हुक्म इम्तना या हंगामी नौयत के जो केसेस थे वो सुने जाते थे, बल्कि तो वो भी नहीं सुने जा रहे थे। इन दिनों तो हंगामी नौयत के केसेस में भी छुट्टियां हमने देखी हैं, होती रही हैं। खैर अब पीर से मामूल की कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन सबसे पहले मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब को ये चाहिए कि वो जो खसूसी अदालत कायम की गई है
ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, उसके लिए भी एक इजाफी जज साहब तैनात करें, क्योंकि वहाँ भी बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ हो रही हैं। तो ताकि जो ज़मानत का केस है इमरान खान साहब का, उसका फ़ैसला तो हो सके, आपने देनी है ज़मानत नहीं देनी, कोई ना कोई डिसीजन तो होना चाहिए, पता तो हो। बग़ैर कार्रवाई के अगर एक बंदा को 8-10 दिन से जेल में गुजार रहा है तो वो तो मेरा ख्याल ज़्यादती है उसके साथ। पहले भी इस केस में जो हो रहा है वो सबके सामने है, लेकिन बग़ैर कार्रवाई के किसी को रखना जेल में, ये मेरा ख्याल है फेयर ट्रायल नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही एक और ख़बर भी आ जाई है कि आईजी इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का जो केस था वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। अदालती हुक्म के बावजूद डॉक्टर शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी के मामले पर यह तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की गई थी। आपको मालूम है, जब बार बार उन्हें अरेस्ट किया जा रहा था तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मना किया था उनको गिरफ़्तार करने से, लेकिन फिर गिरफ़्तारी हुई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस दिया था। तो 28 सितंबर को इस केस की समाअत होनी है। आईजी इस्लामाबाद पहले ही इस केस में गैर मशरूत माफ़ीनामा अपना जमा करा चुके हैं, लेकिन अभी तक वो मंजूर नहीं हुआ था। तो माफ़ी मंजूर होगी या ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी, आइंदा समाअत पर इसका भी फ़ैसला हो जाना है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब इस केस की समाअत करेंगे। समाअतें तो हर तरफ चल रही हैं, केसेस हर तरफ चल रहे हैं, लेकिन जहां पर सबका फोकस है, प्राइम फोकस है इमरान खान की ज़मानत वाला मामला, वो अभी तक पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट उनकी दरख्वास्त को टेकअप नहीं कर रही है एट द मोमेंट, क्योंकि जज साहब रुखसत पर जाने वाले हैं, मतलब कि वो रिटायर होने वाले हैं, तो जाते जाते मेरा ख्याल है नहीं जाना चाहते इस किस्म के केसेस में। आने वाले जज साहब इस केस को सुनेंगे नहीं सुनेंगे, या वो साइड पर रख देंगे, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन बहरहाल बहुत सारे हल्के ये भी बताते हैं, इंडिपेंडेंट राय जो मैंने बहुत सारे लोगों से सुनी है वो ये कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को लेके बहुत सारे लोगों को गलत फहमी है। जो इमरान खान के हामी हैं उनको भी उनसे मंसूब कुछ गलत फहमियाँ हैं, और जो दूसरे ग्रुप के हामी हैं उनको भी गलत फहमियाँ हैं। बताया जा रहा है कि अपराइट जज हैं और बहुत हद तक उनका जो डिसीजन मेकिंग का एक अंदाज़ है वो आइन और कानून के दायरे में रहते हुए ही है। तो जो लोग ये समझते हैं कि शायद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब कोई ऐसे फ़ैसले सुनाएंगे या अपना झुकाव किसी एक तरफ कर लेंगे, तो जो उनके करीबी लोग हैं, ये मेरी अपनी ज़ाती राय नहीं है, जो मैं अभी तक सिर्फ सुना है या लोगों से इस बारे में जो करीब हैं उनके, या जो जानते हैं उनको ज़्यादा नज़दीक से काम करते हुए उन्हें देख चुके हैं, वो ये कहते हैं कि वो एक अपराइट जज हैं और बेहतर फ़ैसले दे सकते हैं। लेट्स सी, अल्लाह करे जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।